क्या होम्योपैथिक दवाइयों से एवियन ठीक हो सकता है? तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या सच में होम्योपैथिक दवाई इतनी कारगर है, इतना उसमें पोटेंशियल है कि आपके एवियन को, एवैस्कुलर नेक्रोसिस को ठीक कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। यदि आप एवियन के पेशेंट हैं, आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर में, आपके दोस्तों में कोई एवियन का पेशेंट है, उसको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को, बहुत से एवियन के पेशेंट्स को ये डाउट होता ही है कि क्या होम्योपैथी ठीक कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, और कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सभी तक शेयर करना ना भूलें। यदि एवियन का कोई आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एवियन जो है उसका कॉज क्या होता है। देखिए, मेरे कई सारे वीडियोस हैं, मतलब एक स्पेशल प्लेलिस्ट ही है एवियन की, क्योंकि हम लोग स्पेशलाइज हैं एवियन के लिए, इसलिए मैं आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ बताते ही रहता हूँ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, या बहुत सारी चीज़ें जैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, क्या क्या दवाइयाँ होती है, एवियन के बारे में बहुत डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है। तो सबसे पहला कारण जो होता है और जो सबसे मेन होता है कि आपके फीमर के हेड पर ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, इस कारण से एवियन हो गया। अब ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, इसमें जो है, क्योंकि ब्लड में हमारा न्यूट्रिएंट रहते हैं, ऑक्सीजन रहती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, वो यदि हड्डी को नहीं मिलेगा, हड्डी क्या किसी भी दूसरे पार्ट्स को बॉडी के नहीं मिलेगा, तो वो सड़ने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार से मृत हो जाता है ना। तो हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन, खून का दौरा रुका, और खून का दौरा रुका या कम हुआ, उस कारण से सड़न पैदा हो गई, और यदि ये फीमर के हेड पर हो गई तो ये हिप जॉइंट का एवियन हो गया। ऐसे ही शरीर में कहीं भी हो सकता है, न केवल हिप जॉइंट, कहीं पर भी नेक्रोसिस हो सकता है, कहीं पर भी इस्चेमिक कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो अब क्या होम्योपैथी सच में काम कर सकती है? तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बड़े से बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन, एम्स वाले भी बोल रहे हैं, एम्स के एचओडी भी बोल रहे हैं कि भाई ये दवाई से ठीक नहीं होगा, सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा कैसे बोल सकता है कि हम क्योर कर देंगे, ठीक कर देंगे बिना सर्जरी के? तो इस पर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि होम्योपैथिक दवाई और दूसरी कोई सी भी दवाई जो आप ले रहे हैं, वो यदि 4 स्टेप्स पर काम करती है, 4 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट होके दवाई दी जाती है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से एवियन ठीक हो सकता है। वो 4 स्टेजेस क्या है, आपको वो जानने के लिए डिटेल में ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूँ, वो आप जा करके देख लीजिए। मोटा मोटा यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला तो काम होता है, ब्लड की सप्लाई को यदि मेडिसिन फीमर के हेड पर बढ़ा दे या नॉर्मलाइज कर दे, जितनी उसको पहुंचना चाहिए, जितनी एवियन के पहले थी, उतनी ब्लड की सप्लाई यदि फीमर के हेड को मिल जाती है तो आप ठीक हो सकते हो। दूसरा, कोई सी भी दवाई, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, दुनिया जमाने की कोई सी भी दवाइयाँ हो, यदि वो आपके एवियन के स्टेज को फ्रीज कर दे तो भी आपके लिए हेल्प हो सकती है। मतलब यदि 3rd स्टेज में है तो 3rd में ही वो फ्रीज हो जाए, 4th में ना जाए, 2nd में है तो 2nd में ही फ्रीज हो जाए, अब वो 3rd में ना जाए। ऐसे यदि दवाई फ्रीज कर दे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तीसरा होता है कि जो नेक्रोसिस हो गई है, जितनी सड़न हो गई है, वो जो सड़न है उसको हटाना, मतलब उसकी जगह पर दूसरी जो हड्डी के सेल्स होती है, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, उसको रीग्रोथ करवाना, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है कि एवियन के कारण बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर्स पर कोई भी डिफेक्ट ना हो। उस एवियन के कारण आपके ग्रोइन एरिया पर, आपके हिप की हड्डी पर, आपके मसल्स पर, या आपके डेली रूटीन जो है वो आप अच्छे से कर पाओ, और दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें इन्फेक्शन या दूसरा कोई भी खतरा ना हो। यदि ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये 4 पॉइंट कोई सी भी पैथी, XYZ पैथी, कोई सी भी पैथी, यदि ये 4 पॉइंट्स को ठीक कर सकती है तो फिर एवियन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी सबसे ही बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका जो वे ऑफ एप्लीकेशन है, इसको लेने का जो तरीका है, बहुत ईजी होता है। दूसरा, ये रूट कॉज पर काम करती है, मतलब आपके जिस कारण से एवियन हुआ उस कारण को ठीक करती है, इसीलिए जड़ से इलाज करती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लिया, आज अच्छा लगा, 2 दिन बाद नहीं लेंगे दवाई तो फिर से वैसा लगेगा, 2 महीने ट्रीटमेंट लिया, बहुत अच्छा लगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर से वैसे हो गए। ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है, परमानेंट ठीक करती है।
अब एक और बात कि इसकी जो दवाइयाँ होती है वो कंपैरिजन टू अदर मेडिसिन 0% साइड इफेक्ट्स वाली होती है। न तो आपको गर्म पड़ेगी, बहुत से लोग बोलते हैं सर भले साइड इफेक्ट्स नहीं है पर गर्म पड़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कोई सी दवाइयाँ गर्म पड़ जाती है, जैसे अश्वगंधा हुआ, अश्वगंधा किसी को गर्मी कर देता है, ठीक है। लोह भस्म हुई, स्वर्ण भस्म हुई, ये गर्म प्रकृति की होती है। पर यदि हम बात करें होम्योपैथी की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो दवाई दी जाती है आपके टेम्परामेंट के और आपके थर्मल के हिसाब से ही दी जाती है। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद में आपकी दवाई सिलेक्ट होती है और वो दवाई आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करेगी, कभी भी गर्म नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आप ले लीजिए। एक और डाउट आप लोगों को बना रहता है कि सर क्या हम बहुत ज़्यादा ही दर्द होने पर एलोपैथी ले सकते हैं या फिर हमारा एलोपैथिक चल रहा है हम होम्योपैथी भी चला सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप बिल्कुल चला सकते हैं। एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच में 1 घंटे का फासला ज़रूर रखिए और जिस भी होम्योपैथ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए एवियन का, साथ में एलोपैथिक ड्रग्स का भी, क्योंकि जब आप एवियन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं होम्योपैथी और एलोपैथिक दोनों, तो आपको एलोपैथिक की दवाइयों को धीरे धीरे कम करना होता है, उसकी एमजी को कम करना होता है और उसकी जो नंबर ऑफ मेडिसिन है उसको हमको धीरे धीरे जीरो लाना पड़ता है। और होम्योपैथी की ऐसी दवाइयाँ सिलेक्ट करना पड़ती है जो एलोपैथी के हैबिचुअल इफेक्ट को भी कम करे, साथ में उसके साइड इफेक्ट्स को भी कम करे और उसकी खुद की क्वांटिटी को भी कम करे और पेशेंट विदाउट एलोपैथी होम्योपैथी पर रहे। देन उसके बाद में 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने दवाई लेने के बाद में होम्योपैथी को भी 1-1.5 महीने में धीरे धीरे कम करके खत्म कर दिया जाता है और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। न तो होम्योपैथी लेने की ज़रूरत है न एलोपैथिक लेने की ज़रूरत है, आप पुराने तरीके से सारे काम कर सकते हो। हम तो रिजल्ट बहुत शानदार दे रहे हैं दोस्तों। यदि आपको मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आपको आपकी सारी रिपोर्ट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भेजनी है, साथ में पूरा प्रॉपर आपका कंसल्टेशन होगा और आपको ठीक कर दिया जाएगा। कोई भी उसमें दिक्कत दो राय नहीं है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल चाहे हमसे ट्रीटमेंट लें, चाहे कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, पर जल्द से जल्द आपका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। पेड और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। फ्री कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए तो आप मेरे लाइव क्लिनिक पर आकर के जुड़ सकते हैं, जो डेली रात को 8:30 बजे होता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।